नमस्ते दोस्तों, केमिस्ट्री अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली व्हाट इज द एब्लॉक एलिमेंट्स, इट्स आल्सो नोन एज व्हाट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर मैं एब्लॉक की बात करता हूँ तो एब्लॉक एलिमेंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स फॉर द एग्जाम्स। कि एग्जाम में वर्ड समझ लो ना, वर्ड यहाँ से 3 क्वेश्चंस तो आएंगे मतलब वर्ड यहाँ से 3 मार्क्स का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो मतलब वर्ड एब्लॉक एलिमेंट्स और वर्ड एक्चुअली हमने आगे पढ़ा था है ना व्हाट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी 3 मार्क का कॉन्ट्रीब्यूशन है और एब्लॉक्स में से 3 मार्क का कॉन्ट्रीब्यूशन है। व्हाट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, क्लियर ओके, वो इंपॉर्टेंस है। एब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, छोटा है और आपका 3 मार्क्स है। सो मतलब व्हाट एब्लॉक एलिमेंट्स तो आपको पढ़ना ही है, इट इज कंपलसरी, राइट। एब्लॉक एलिमेंट्स को आपको छोड़ना नहीं है। एब्लॉक एलिमेंट्स इज व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्लियर। सो व्हाट आज हम पढ़ने वाले एब्लॉक एलिमेंट्स। एब्लॉक एलिमेंट्स इज आल्सो व्हाट, इट्स आल्सो नोन एज व्हाट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्लियर। इट्स आल्सो व्हाट नोन एज एक्चुअली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसको क्यों बोलते हैं ओके वो देखेंगे। बेसिकली ये जो डायग्राम है, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे ना वो न्यूक्लियर पावर प्लांट। यस, बेसिकली इट इज अ डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, राइट। यहाँ पे व्हाट यहाँ पे आपका व्हाट जो आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एलिमेंट अंडरगो द रिएक्शंस। यहाँ पे आपकी स्टीम होती है क्रिएट, स्टीम से व्हाट हैपेंस, योर टरबाइन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स एंड द व्हाट यू गेट द एनर्जी इन योर द सीटीएस। तो बेसिकली व्हाट ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो बेसिकली व्हाट एक्चुअली कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, क्या है। यस एक्चुअली व्हाट इज द सोर्स, सोर्स इज व्हाट, सोर्स इज योर यूरेनियम। सोर्स क्या है, सोर्स आपका यूरेनियम। तो बेसिकली यूरेनियम कहाँ पे है, यस है ना व्हाट, कि बेसिकली अगर हम देखा जाए तो एक्चुअली आपका जो यूरेनियम है, राइट, तो आपका जो यूरेनियम बेसिकली एक्चुअली इज द एलिमेंट्स, ओके यस। अगर वो एलिमेंट्स है तो वो एलिमेंट्स कहाँ है, बेसिकली सी इट इज द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखा जाए तो ये आपका जो एरिया है, व्हाट इज दैट, दैट्स अ व्हाट, हम इसको बोलते हैं एच ब्लॉक एलिमेंट। हम इसको बोलते हैं व्हाट, हम इसको बोलते हैं एच ब्लॉक एलिमेंट, क्लियर। ये जो एरिया है व्हाट, इसको हम बोलते हैं व्हाट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम बोलते हैं व्हाट अ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर। और ये जो आपका एरिया है दैट्स अ व्हाट नोन एज व्हाट, एक्चुअली इट इज अ व्हाट, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली व्हाट आपका एब्लॉक कहाँ है, एब्लॉक कहाँ है, बिलो द पीरियोडिक टेबल। यस व्हाट के बेसिकली आपका जो यूरेनियम और वो सब एक्चुअली वो कहाँ पे, एट द बॉटम ऑफ द व्हाट, कहाँ पे, एट द बॉटम ऑफ द व्हाट योर पीरियोडिक टेबल्स, क्लियर। तो यस इट इज योर एब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। यस इट इज योर एब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर ओके। अगर भी ओके एब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हैं और यूरेनियम आपका यहाँ पे है और यूरेनियम आपका यहाँ पे, क्लियर, यूरेनियम आपका यहाँ पे, क्लियर। अगर हम बेसिकली अगर बात करते हैं तो आपके ना व्हाट ये आपका एब्लॉक एलिमेंट में आपके कितने एलिमेंट्स हैं। यस एब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपके कितने एलिमेंट्स हैं वो है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस एक्चुअली, यस ना व्हाट एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में था ना, आपका एमएससी एंट्रेंस में एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट्स इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके एट फर्स्ट व्हाट व्हाई इट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन। बेसिकली उसको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज व्हाट एक्चुअली ये लोग स्टार्टिंग कहाँ से होता है, आपका स्टार्टिंग यहाँ से होता है। यस मतलब व्हाट आपका जो पूरा का पूरा एब ब्लॉक है वो पूरा का पूरा एब ब्लॉक व्हाट यहाँ छुपा है। पूरा का पूरा आपका जो एब ब्लॉक है वो एब ब्लॉक इज व्हाट इज हाइडिंग इज हियर। वो एब ब्लॉक खत्म होने के बाद हॉपियम, टैलियम, टंगस्टन ये सब होता है स्टार्ट, क्लियर। सो मतलब व्हाट आपका ये पूरा का पूरा एब ब्लॉक कहाँ पे, ये आपका पूरा का पूरा एब ब्लॉक यहाँ पे। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द व्हाट इनर ट्रांजिशन। मतलब व्हाट ट्रांजिशन के अंदर वो छुपे हैं, इनर ट्रांजिशंस मतलब व्हाट ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर वो छुपे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द व्हाट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके एग्जाम में ना व्हाट एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेसिकली व्हाट यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यस 15 30 है, क्लियर। यहाँ पे व्हाट यहाँ पे आपके 30 एलिमेंट्स है। यहाँ पे व्हाट योर 30 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, बट 30 एलिमेंट्स इज नॉट द आंसर। What's the answer? Answer is what? 20 elements are present in inner transition elements. Yes. Basically what actually 28 elements are present in a what? Yes ना what? Basically आपका आंसर ये है, 30 आपका आंसर नहीं है। और yes मैं आपको बोल दूँ है ना what? Lanthanide and actinide, yes. This is not a F block, yes ना what? ये आपका F block की कैटेगरी में नहीं आता है, ये आपका F block की कैटेगरी में नहीं आता है। What happens? Lanthanide and actinides is not falling in category of F block elements. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन से है।
राइट, आपका लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स ये ना, लैंथेनियम एंड एक्टिनाइट्स, यस, what is not falling in category of Aplock elements. Why actually? Because what उसका जो सबसेल हम अभी आगे बढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, क्लियर? तो what, yes, एक्चुअली आपका ये है, राइट, ओके, यस, मतलब what जैसे अभी हम जाएंगे कि what is the general electronic configurations of lanthanides, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम उसकी बात करते हैं तो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? इट इज a what n/2 f1 to 14 and the what n-1 d is to 0 to 1 and ns2, yes, d is to what ns2, क्लियर? ओके, यहाँ पे कैसे अराइजिंग, यस, अगर हम बात करते हैं लाइक चलिए जैसे यहाँ आपके एलिमेंट्स है, क्लियर, क्या आपकी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस ना, व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू रिमेंबर लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट एलिमेंट्स, बेसिकली व्हाट एक्चुअली उसके लिए एक छोटा सा मीम है, आई कैन से एक्चुअली छोटा सा एक शॉर्टकट से मैंने हमेशा याद रखने के लिए बनाया है। इट इज़ अ व्हाट इज दिस लेजी प्रोफेसर, क्लियर, लेजी प्रोफेसर मतलब लेजी, इज दिस लेजी प्रोफेसर, क्लियर, लेजी प्रोफेसर एंड प्रॉम एंड सेम, मतलब व्हाट प्रॉम एंड सेम, उसका मतलब क्या है? पीएम एंड एसएम, द प्रॉम एंड सेम लेजी प्रोफेसर्स एंड प्रॉम एंड सेम यूरोप से ग्रेजुएट हुए, मतलब व्हाट यूरोप से ग्रेजुएट हुए, यस, यूरोप से ग्रेजुएट हुए, ठीक है, यूरोप से ग्रेजुएट हुए, राइट, तब भी मतलब व्हाट टीबी टबेरियम, ठीक है, टीबी तब भी व्हाट इज दिस डेप्यूटी ऑनरेबल इंजीनियर, तुम्हें ये भी लूजर लग रहे हैं, इसको अगर हम बात करें तुम्हें ये भी माना व्हाट YB, लूजर माने व्हाट LU, लूजर लग रहे हैं, TM माने व्हाट तुम्हें, ER माने व्हाट इंजीनियर है ना, ER माने व्हाट इंजीनियर, O माने व्हाट ऑनरेबल, और ये माने व्हाट डेप्यूटी, द व्हाट डेप्यूटी ऑनरेबल इंजीनियर, तुम्हें ये भी लूजर लग रहे हैं, क्लियर? तो बेसिकली वो व्हाट हैपेंस, ये आपके जो है ये आपके एक्चुअली एलिमेंट्स का वो है, डेप्यूटी, HO, ER, टमेरियम, YB एंड द लुथेनियम, क्लियर, यस, राइट, ओके, क्लियर। और ये भी आपका पूरा का पूरा ये आपका लेजी PM, यस, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा PM एंड ना PR, I'm sorry actually it's a PR, it's a promethium, I'm sorry it's a PR promethium, lazy professor and prom and sam यूरोप से ग्रेजुएट हुए, तुम्हें तब भी व्हाट यूरोप से ग्रेजुएट हुए तब भी prom and sam एंड दिस, यस, मतलब व्हाट ये आपके 15 एलिमेंट हो गए, यस ना, यस, इसको याद रखना है, यस ना, व्हाट कैसे रखना है याद? लेजी प्रोफेसर एंड प्रॉम एंड सेम यूरोप से ग्रेजुएट हुए तब भी डेप्यूटी ऑनरेबल इंजीनियर, तुम्हें ये भी लूजर लग रहे हैं, इट इज अ शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर, ओके ना, व्हाट लैंथेनाइट्स की एक बहुत अच्छी खूबी क्या है? What all are naturally occurring, what ये आपके जितने भी है naturally occurring, एक्सेप्ट एक को छोड़ के आपके
जितने भी आपके एलिमेंट्स है तो ऑल आर नेचुरली अकरिंग व्हाट, एक को छोड़ के मतलब व्हाट, कौन सा वाला, प्रोमेथियम, यस, इसको छोड़ के व्हाट द ऑल द एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये है ना व्हाट, आपके एमएससी एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच लैंथेनाइड एलिमेंट्स इज नॉट नेचुरली अकरिंग, नॉट मतलब व्हाट, सिर्फ एक ही है प्रोमेथियम, बाकी द लैंथेनाइड, सेरियम, प्रोमेथियम, नियोडिनियम, समेरियम, यूरोपियम, गैलेडियम, मतलब व्हाट आपके जितने भी है व्हाट ऑल द ईच एंड एवरी एलिमेंट्स व्हाट ऑल आर नेचुरली अकरिंग, सिर्फ प्रोमेथियम आपका नेचुरली अकरिंग नहीं है, प्रोमेथियम आपका व्हाट नेचुरली अकरिंग नहीं है। ओके, कम टू द व्हाट, come to the actually what electronic configurations, clear? Basically what we think, basically we think about the what, this is your electronic configuration, yes, but what happens यहाँ पे what आपकी ये वाली इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व नहीं होती है, why it is not observed, बेसिकली ओके, बेसिकली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 4f है, 5d है एंड 6s है, क्लियर ना, 4f है, 5d 6s है, तो ऑब्वियस व्हाट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा फिलअप, व्हाट आपके 6s में, क्लियर राइट, आपके हो गए 6s में। ओके, अगर हम 4f और 5d की बात करते हैं बेसिकली तो व्हाट अल्टीमेटली हमें क्या चेक करना होता है, n प्लस एल चेक करना होता है। तो 4f के लिए क्या आएगा, 4 + 3 आपका है ना, आपका f का वैल्यू, l का वैल्यू क्या है 3 होगा, मतलब इट्स 7। या अगर हम 5d की बात करते हैं तो व्हाट 5 + 2 इट्स 7, मतलब बोथ आर 7 7। तो यहाँ पे रूल्स क्या है, जिसका n का वैल्यू, n का वैल्यू लेस है, जिसका n का वैल्यू लेस देन है, यस, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, मतलब व्हाट ओके, रूल्स के हिसाब से व्हाट इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए डी में। बट व्हाट हैपेंस हियर एक्चुअली आपका जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स में क्या है, 4f 5d एंड 6s, व्हाट हैपेंस द व्हाट एनर्जी डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस। आपका जो एनर्जी डिफरेंस ना, द 4f and 5d and 5d 6s, what happens, that's what energy difference is very very less, yes, now as your n increases, what happens, आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी डिक्रीज बहुत होती है। एग्जाम्पल व्हाट, यहाँ पे आपकी एनर्जी ये है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल सपोज व्हाट हम यहाँ लेंगे तो यहाँ पे आपकी एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम है, यस, बहुत ही कम है, यस, मतलब व्हाट एज द व्हाट द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, लाइक व्हाट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 5 6, so what happens that energy के between the 4 and 5, energy के between the 5 and 6, so what it decreases, yes, so मतलब what because of this, so मतलब what electron jump very easily from one to another, क्लियर। ओके, वो जंप कैसे करेंगे, डिपेंड्स ऑन योर स्टेबिलिटी, यस एग्जैक्टली। जैसे एग्जांपल सपोज मैं बात करता हूँ तो व्हाट हैपेंस 4f and 5d 6 व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ डी का मेरा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4f2 में आ जाएगा, यस। तो बेसिकली व्हाट इज एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट क्या है, 4f2 5d 0 एंड 6s2, ठीक है। अगर मैं बात करता अबाउट प्रोमेथियम तो उसमें क्या होगा, उसमें व्हाट मेरा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके व्हाट 4f3 में आ जाएगा एंड 4f3 5d 0 एंड 6s2, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ व्हाट नियोडिनियम, वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4f4 में आ जाएगा एंड व्हाट इज दैट, इट्स xenon 4f14 दिस 6s2, क्लियर। यहाँ भी व्हाट क्या होगा, यहाँ भी आपका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके बहुत इजीली आ जाएगा 4f5 में व्हाट 6s2, क्लियर। यहाँ भी व्हाट, यहाँ भी मेरा इलेक्ट्रॉन जंप करके व्हाट यहाँ पे आ जाएगा, राइट, ओके दिस, और यहाँ पे व्हाट मेरा इलेक्ट्रॉन, ओके यस ना, व्हाट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप क्यों किया, यस इट्स गोइंग टू बिकम मच मोर फेवरेबल, व्हाई इट्स गोइंग टू बिकम, व्हाई बिकॉज इट्स गेटिंग द व्हाट हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, यस, आपका जो बन रहा है वो आपका हाफ फील्ड बन रहा है, क्लियर, इट्स गोइंग टू बिकम व्हाट मच मोर स्टेबल, वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई, व्हाट सिर्फ एक की, किसकी, लैंथेनियम की। आपका जो लैंथेनियम है उसकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, बाकी एज इट इज सबका वही था, क्लियर, राइट। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऐसे ना व्हाट लेजी प्रोफेसर्स प्रोमेंसेम यूरोप से ग्रेजुएट हुए तब भी डेप्यूटी ऑनरेबल इंजीनियर, तुम्हें ये भी लूजर लग रहे हैं, क्लियर, राइट। सो व्हाट मतलब ना आप लोग यही चीज़ को अगर बोलेंगे 10 से 15 बार तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको याद रह जाएगी, क्लियर। ओके, यहाँ भी अगर हम बात करते हैं तो व्हाट अपन सीखेस ना व्हाट, यस, यहाँ भी व्हाट आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। यहाँ आपका मेरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज व्हाट एम आई गेटिंग,
मुझे जो मिल रहा है वो क्या है, वो मुझे मिल रहा है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर, मुझे हाफ फील्ड मिल रहा है, तो हाफ फील्ड से क्या होता है, हाफ फील्ड से व्हाट, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। हाफ फील्ड से क्या होता है, हाफ फील्ड से व्हाट, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यस, तो मतलब व्हाट, हाफ फील्ड इज गोइंग टू बिकम स्प्रीफॉर्म। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यस है ना व्हाट, अब तो ये होगा नाउ अगेन व्हाट, मतलब व्हाट, इलेक्ट्रॉन का प्रेफरेंस रहेगा कि वो हमेशा जंप करेगा, इमीडिएटली जंप कर देगा 4f में, राइट, 4f में। ओके, बट कहाँ पे जंप नहीं करता है, जहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी वो गेन करता है। जैसे एग्जांपल दिस, जैसे यहाँ पे व्हाट, वो उसकी स्टेबिलिटी को गेन करता है, इसीलिए यहाँ पे व्हाट, इलेक्ट्रॉन जंप किया। ठीक है, यहाँ भी व्हाट, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी व्हाट, अपना इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, यहाँ भी व्हाट, अपना इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, राइट, क्लियर। यहाँ भी व्हाट, यहाँ भी, यहाँ तो अपना इलेक्ट्रॉन बाकायदा जंप करेगा, बाकायदा जंप क्यों करेगा, बिकॉज व्हाट, जंप करने के बाद व्हाट हैपेंस, द 4f इज गोइंग टू बिकम व्हाट, फुल्ली फील्ड। आपका जो 4f है व्हाट हैपेंस, ओके, व्हाट, यहाँ पे वो जंप नहीं करेगा। व्हाई, एक्चुअली बिकॉज है ना व्हाट हैपेंस, यहाँ तो ना आपका फुल्ली फील्ड आ गया, तो वो जंप क्यों करेगा, यस, वो जंप क्यों करेगा। क्लियर, ओके, यहाँ पे ना व्हाट, एक वो है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इज व्हाट एक्चुअली, अगर हम देखा जाए कि बेसिकली ना व्हाट द प्रीवियस स्लाइड्स, मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊंगा, यस है ना, यहाँ पे मैंने कहा था ना व्हाट, लैंथेनाइड इज नॉट फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ, राइट है ना व्हाट, ए ब्लॉक। यस, यहाँ व्हाट, ये मैंने ए ब्लॉक क्यों नहीं बोला, यस, मतलब व्हाट, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे मेरा ए ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं। यस, क्लियर, बिकॉज व्हाट, जो भी मेरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे है, वो 5d1 एंड 6s2 में है, वो ए ब्लॉक में नहीं है। दैट्स व्हाट, मतलब व्हाट, द लैंथेनाइड इज नॉट फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ व्हाट, एक्चुअली ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, लैंथेनाइड को हम पढ़ते क्यों है, बिकॉज उसकी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सेम एज लैंथेनाइड्स, प्रॉपर्टी सेम एज व्हाट, योर ए ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, इसलिए हम लैंथेनाइड को पढ़ते हैं। बाकी लैंथेनाइड्स इज नॉट एक्चुअली ए ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, व्हाई, एक्चुअली बिकॉज उसके आउटर सेल में व्हाट, उसके एफ के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल सपोज, राइट, ये हमने देख लिया है, इज दिस क्लियर, राइट, ये भी देख लिया, ठीक है। ओके, ये ना ये भी अपना जंप लिया, तो ये ना हु इज द, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई, व्हाट, किसकी नहीं हुई, GD&LU की। यस है ना, GD&LU ने व्हाट, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं की। यस, वो चेंज क्यों नहीं करेगा, बिकॉज वो हाफ फील्ड बन रहा है और फुल्ली फील्ड बन रहा है। क्लियर, GD मतलब व्हाट, बोलेडियम एंड द व्हाट एल्यूमिनियम, व्हाट एक्चुअली इट्स अ यूरेनियम। क्लियर, ओके, तो मतलब व्हाट, द लैंथेनाइड सीरीज इज व्हाट, ऑल्सो इट इज व्हाट एक्चुअली known as what, actually it's a 4f series. Yes, what known as what, actually it is known as what, 4f series. Clear, 4f series, because why, actually because जितने भी इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, आपका जो 4f सब सेल है वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं। क्लियर, ओके, ये हमने व्हाट, ये हमने देखा अबाउट द व्हाट, ये हमने देखा अबाउट द लैंथेनाइड्स। क्लियर, कि भाई लैंथेनाइड का बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था। क्लियर, अब हम जाएंगे व्हाट, टुवर्ड्स एक्टिनाइड्स। क्लियर, टुवर्ड्स एक्टिनाइड्स का हम उसको कैसे रखेंगे याद है ना व्हाट, तो उसको याद रखना है ऐसे, एक था प्रोटेक्टियम। क्लियर, उसको याद रखना है, एक था प्रोटेक्टियम, तो ये एक था प्रोटेक्टियम, एक था व्हाट, एक था प्रोटेक्टियम। क्लियर, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यही आएगा आपका जो है ना व्हाट, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा एक्चुअली इन द 10th में आपने पढ़ा होगा ना, यूरेनियस, नेपच्यून, प्लूटो। बेसिकली व्हाट, यूरेनियस, नेपच्यून एंड द प्लूटो, यूरेनियस, नेपच्यून एंड द प्लूटो, यूरेनियस, नेपच्यून एंड द प्लूटो। क्लियर, यस, तो बेसिकली यहाँ भी आप देख लीजिए, एक था प्रोटेक्टियम, यूरेनियस, नेपच्यून, प्लूटो। क्लियर, राइट, ओके, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यह आएगा अमेरिका में क्यूरी, अमेरिका में मतलब व्हाट, AM एंड Q, अमेरिका में क्यूरी, अमेरिका में क्यूरी। क्लियर,
अमेरिका में क्यूरी, मतलब व्हाट, ओके दिस है ना व्हाट, एक था प्रोटेक्टियम, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, अमेरिका में क्यूरी। उसके बाद क्या आएगा, बर्कले एंड कैलिफोर्निया में, बर्कले एंड कैलिफोर्निया में, यस, बीके माने व्हाट, इट्स अ बर्कले, इट्स अ बर्कले एंड कैलिफोर्निया में, बर्कले एंड कैलिफोर्निया में। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, बर्कले एंड कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन फाइनेंस मिनिस्टर बनके मतलब व्हाट, मेड, मतलब व्हाट, फाइनेंस मिनिस्टर बनके नोबेल लॉरेट लिया, नोबेल लॉरेट लिया, यस, नोबेल लॉरेट लिया, नोबेल लॉरेट लिया, क्लियर। इट्स अ व्हाट, आई एम सॉरी एक्चुअली इट्स नॉट द एल ए, इट इज अ एल आर, इट इज अ व्हाट, इट इज अ एल आर, इट इज अ एल आर, क्लियर। नोबेल लॉरेट लिया, यस, है ना व्हाट, यस, सी है ना व्हाट, उसका नाम भी है ना नोबेलियम, लॉरेंसियम, एमडी मतलब व्हाट, मेंडेलियम है ना व्हाट, मेंडेलिफ, मेंडेलिफ के, फर्मियम, आइंस्टाइनियम, कैलिफोर्नियम, बर्कलेनियम, क्यूरियम, अमेरिकियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम एंड प्रोटेक्टियम, थोरियम एंड द व्हाट, एक्टिनाइड्स, क्लियर। ओके, आई एम सॉरी एक्चुअली इट इज अ व्हाट, इट इज अ यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, ये आपका यूरेनियम है, क्लियर। इट इज अ व्हाट, इट इज योर यूरेनियम, क्लियर। इट इज व्हाट, इट इज योर यूरेनियम, क्लियर। ये आपका है बेसिकली यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्टकट से कि हाउ टू रिमेंबर। एक था प्रोटेक्टियम, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, अमेरिका में क्यूरी, बर्कले कैलिफोर्निया में फाइनेंस मिनिस्टर बन के, फाइनेंस मिनिस्टर मैड, फाइनेंस मिनिस्टर मैड है ना व्हाट, बन के नोबेल लॉरेट लिया, नोबेल लॉरेट लिया, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक से हाउ टू रिमेंबर। ओके, ऐसे ना व्हाट, यहाँ पे ना सी ना व्हाट, जैसे हमने आगे पढ़ा ना लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड इज गुड, बट व्हाट हैपेंस, एक्टिनाइड इज वेरी कॉन्ट्रावर्जरी, क्लियर। कि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक फिलअप का पैटर्न है वो एकदम टोटली डिफरेंट है। एग्जांपल व्हाट, आपका जो यहाँ पे ना व्हाट, अगेन आपका इलेक्ट्रॉन्स व्हाट एक्चुअली वो जंप नहीं करता है, यस। यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे व्हाट एक्चुअली 5 से जंप होके व्हाट वो 6D में जाता है, यस, यस, दैट्स अ कॉन्ट्रावर्जरी। वो वर्ड यही आपका एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पे वर्ड, जहाँ पे आपको मिलता है, जहाँ पे आपका रूल्स फॉलो नहीं होता है, यस, जहाँ पे आपका रूल्स फॉलो नहीं होता है, राइट दिस। उसके बाद वर्ड चलिए आपका तो वो ओकेस है ना, ओकेस यहाँ पे ए जंप क्यों किया, यस, यहाँ पे ए जंप क्यों किया, अल्टीमेटली वर्ड, अल्टीमेटली एक्चुअली आपका जो हाफ फील्ड की ओर वो जा रहा है, क्लियर। इट्स व्हाट, इट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स द व्हाट, इट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स द हाफ फील्ड, यस, यस, इज शिफ्टिंग टुवर्ड द हाफ फील्ड्स, क्लियर। वो हाफ फील्ड के तरफ जो वो जंप कर रहा है, क्लियर। तो मतलब व्हाट, एक था प्रोटेक्टियम, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, मतलब व्हाट, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्लियर। नेक्स्ट एक्चुअली दैट्स व्हाट इज दिस ना व्हाट, क्यूरियम, बर्कले, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम, क्लियर। कि बेसिकली आना चाहिए, ओके ओके ओके, राइट ना व्हाट, ये भी आपका चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज क्यों नहीं होगा, बिकॉज व्हाट, इट इज अ हाफ फील्ड, इट इज अ व्हाट, इट इज अ हाफ फील्ड। अगर हम नेक्स्ट जाएंगे तो यस आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यस, बाकी हर एक में आपका इलेक्ट्रॉन एज इट इज जंप कर रहा है, यहाँ तो जंप करेगा ही करेगा, वाई एक्चुअली बिकॉज ऑफ द व्हाट, फुल्ली फील्ड, और यहाँ तो व्हाट, यहाँ जंप नहीं करेगा, वाई, बिकॉज वो ऑलरेडी फुल्ली फील्ड बन रहा है, इसलिए। तो इट इज व्हाट, इट इज ऑल अबाउट द व्हाट, एक्टिनाइड्स, क्लियर। इन केस ऑफ द व्हाट एक्टिनाइड्स, क्लियर ना, इन द बोथ द केस व्हाट, आपके एफ में, आपके एफ ब्लॉक में एक्चुअली जा रहे हैं, इसलिए व्हाट नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट, हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ पे हो रहा है, व्हाट, इलेक्ट्रॉन इज व्हाट इज गोइंग टू बी एडेड इन अ व्हाट, एफ सबसेल, क्लियर। इसलिए व्हाट हम उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर। Also what actually, also ओके जो आपका एलिमेंट 4f में जा रहा है, जो 4f में जा रहा है, इट्स अ व्हाट, इट इज आल्सो व्हाट नोन एज लैंथेनाइड्स। जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 5f में जा रहा है, दैट्स व्हाट नोन एज एक्टिनाइड्स, क्लियर। मतलब व्हाट लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स ना व्हाट, बोथ द सीरीज आर नेम व्हाट आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट। उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स, उसके ऊपर उसका नाम शुरू होते हैं। बट what happens also, okay also what actually also they are known as what, inner transition elements, जो हमने already discuss किया है कि why it is called the inner transition elements, because what actually it's falling in category of the what, inner transition elements, clear, right। okay यहाँ पे
व्हाट हैपेंस एक्चुअली, अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको ये सब मैंने को पहले भी कहा था कि जो लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर कि आपका लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स व्हाट आपके ट्रूली आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, राइट, दे आर नॉट लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। यस ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट इटसेल्फ आपके वो एफ ब्लॉक की कैटेगरी में नहीं आते इटसेल्फ, एक्चुअली बिकॉज ऑफ व्हाट एक्चुअली कि उसके जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ सब सेल में नहीं आते, इसीलिए। क्लियर, राइट। नेक्स्ट ओके, इसे ना एमसीक्यू है बेसिकली, दैट्स ना व्हाट ये क्या है एक्चुअली, वेयर आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट प्लेस, आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ प्लेस है, इनसाइड द पीरियोडिक टेबल, बिसाइड द प्री ब्लॉक एक्चुअली, और वेयर एक्चुअली अब बिलो द पीरियोडिक। ओके यस, आंसर क्या होगा, बिलो द पीरियोडिक टेबल। यस, आंसर क्या आएगा, यस आंसर इज व्हाट इज बिलो द पीरियोडिक टेबल्स। क्लियर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज व्हाट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यस, बिकॉज उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज व्हाट दे आर विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज व्हाट उनके पास एम्प्टी एफ सब सेल है। ओके नो, बिकॉज व्हाट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा गया है, बिकॉज व्हाट दे आर विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यस, दे आर विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमने आगे डिस्कस किया था। जैसे एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है। क्लियर। Then the what out of the following which F block elements no change in electronic configurations। yes, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, आपका जीडी में। क्लियर, आपका जो जीडी है, जीडी में आपका व्हाट एक्चुअली आपका जो आपका F block एलिमेंट्स जीडी नहीं आएगा, मेरे ख्याल से सब आएंगे शायद। व्हाट आई थिंक व्हाट द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये आपका आंसर रॉन्ग एक्चुअली ना, आपका आंसर आएगा लैंथेनाइट, वो भी चेंज नहीं होता है, जीडी में भी चेंज नहीं होता है, जो आपका जो लास्ट वाला जो है वहां पे, तो आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यस ना, व्हाट के वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये सब वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपका लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स व्हाट वो दोनों के दोनों आपके वो नहीं है। तो व्हाट इज द आंसर, आपका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज नॉट अ ट्रू एलिमेंट्स। क्लियर, राइट। ओके, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज, तो व्हाट ये माइंड में फिट कर दो एक्चुअली, एज यू गोज अबाउट व्हाट लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यस आपकी एटॉमिक साइज एज वेल एज आयोनिक साइज डिक्रीज होती है। यस, ये माइंड में फिट कर दो, वो चाहे लैंथेनाइड हो, वो चाहे या एक्टिनाइड्स हो। क्लियर, ये माइंड में फिट कर दो, योर एटॉमिक साइज एज वेल एज योर आयोनिक साइज, द बोथ आर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना। बस इतना ही याद रखो। ओके, इतना याद रखने के साथ साथ व्हाट एक्चुअली आपको याद होना चाहिए है ना, व्हाट कि एक्चुअली कौन सा ऑर्डर है कि लेजी, प्रोफेसर एंड प्रॉम एंड सेम, बिकॉज है ना व्हाट दैट ऑर्डर यू मस्ट नो। प्रॉम एंड सेम यूरोप से ग्रेजुएट हुए, तब भी डेप्यूटी ऑनरेबल इंजीनियर तुम्हें ये भी लूजर लग रहे हैं। यस है ना, व्हाट दिस ऑर्डर यू मस्ट नो। यस, मतलब what as you move to what lanthanide to cerium to samarium to europium to what lutetium। yes, what happens, the atomic size as well as what actually that's what your ionic size decreases। ये आपका what रहता है, what यहाँ पे what क्या आएगा, एक था प्रोटेक्टियम, यूरेनियस नेपच्यून प्लूटो, अमेरिका में क्यूरी, दैट्स व्हाट बर्कले कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन है ना, फाइनेंस मिनिस्टर बन के नोबेल लॉरेट लिया। यह भी व्हाट आपका एटॉमिक साइज एज वेल एज व्हाट एक्चुअली आपका आयोनिक साइज इज गोइंग टू बी ए डिक्रीजेस। क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको जो बताया वही है एक्चुअली, क्योंकि बेसिकली व्हाट एक्चुअली आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, व्हाई, बिकॉज ऑफ सिडलिंग इफेक्ट्स। क्लियर, उसका जो जेड इफेक्ट टू न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है। तो बिकॉज ऑफ द व्हाट जेड इफेक्ट टू न्यूक्लियर चार्ज व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम व्हाट कॉन्ट्रैक्शंस, दैट्स आल्सो नोन एज व्हाट लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस, जो हम पढ़ेंगे आगे व्हाट दैट्स व्हाट आल्सो नोन एज व्हाट लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। क्लियर। ओके, बेसिकली मैंने आपको जो बताया वही चीज़ यहाँ पे है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। क्लियर, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। ये आपका चार्ट है, इट्स फॉर द रेफरेंस, बाकी इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, उसको
स्किप करो, राइट राइट, इट्स फॉर द ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, क्लियर, ये आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि बेसिकली आपका जो रेडिया है वो हम जाते हैं वहाँ से वहाँ, तो आपकी रेडिया डिक्रीज होती है, राइट, ये भी लूजर तुम्हें लग रहे हैं, क्लियर, ओके, राइट, क्लियर। तो ये क्या था, ये आपका था अब बेसिक आइडिया अबाउट द एब्लॉक एलिमेंट्स, कि बेसिकली एब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स हैं, कि बेसिकली लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, वहाँ अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द व्हाट, टुवर्ड्स द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस, देन द व्हाट इट्स बेसिसिटी एंड ऑल दिस थिंग्स, क्लियर। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट, चलिए जाएंगे टुवर्ड्स द व्हाट, चलिए अब बेसिक आइडिया अबाउट द व्हाट, योर लेंथेनाइट एज वेल एज योर एक्टिनाइट।